চীনা রসুন ভারতে নিষিদ্ধ, এরপরেও এই নিষিদ্ধ রসুন শিলিগুড়ির বাজারে বিক্রি হচ্ছে। তবে প্রশাসন এই নিয়ে কিছুই করছে না, এমনই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সরব হলেন শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। ভারতীয় সীমান্ত পার করে চীনা রসুন শিলিগুড়ির মার্কেটে নিয়ে আসা হচ্ছে, এরপর তার দেদারে বিক্রি করা হচ্ছে বাজারে। এই রসুন খাওয়ার ফলে মানুষের শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে, এই কারণে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি এদিন প্রধাননগর থানায় স্মারকলিপিও প্রদান করেন তারা। এদিন ব্যবসায়ীরা জানান, প্রশাসন যদি এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তবে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। ये चाइनीज लहसुन मैं बताया कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स हमारे दो हैं। अब ये दो इंटरनेशनल बॉर्डर से आ रही है, अब ये कैसे आ रही है प्रशासन को देखने का काम है। अब बाजार में बिक्री भी हो रही है। अब एक्चुअली पब्लिक को तो अवेयरनेस नहीं है ना, उनको मालूम नहीं है। वो अगर अवेयर हो जाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, तब वो थोड़ा सा सोचेंगे कि मैं चाइनीज गार्डू को व्यवहार करूं या ना करूं। रेगुलेटेड मार्केट में भी लहसुन आ रहा है, लेकिन अब कहाँ आ रहा है, किस वक्त आ रहा है, रात में आ रहा है कि दिन में आ रहा है, ये हम लोग नहीं देख पाते। नहीं, ये चाइनीज लहसुन इसमें विवरण दिया हुआ है, हमारे इंडियन लहसुन का क्या उसमें क्वालिटीज है और उस चाइनीज लहसुन का क्या क्वालिटीज है, इसमें डिटेल में डिपुटेशन में दिया हुआ है। आप इसको इंडियन लहसुन क्या होता है, वो थोड़ी शाइनी नहीं होती है, उसमें शाइनिंग नहीं है, और वो उसका कली होता है बिल्कुल पतला छोटा इंडियन का, और इंडियन का ऑर्गेनिक है प्योर। और जो चाइनीज है वो आपको उंगली बराबर उसका वो जवा मिलेगा, एक जवा उंगली बराबर मिलेगा। वो मोटा है और उसकी जो जड़ें है बिल्कुल साफ है, कटी हुई है। और ये जो है पेस्टिसाइड है इंडियन, देखिए इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी गिवन चाइनीज गार्लिक इज डम्प थ्रू इलीगल रूट्स देयरबाय अवॉइडिंग ड्यूटी। ये ड्यूटी देके भी नहीं आ रही है, जबकि बैंड है, आएगी कैसे? ड्यूटी तो दे के आ नहीं सकती। नहीं, आरएमसी को हम लोगों ने अभी जस्ट डिपुटेशन दे के आए। ये चला आ रहा है 2 महीना से चला आ रहा है, आरएमसी की कोई नज़र नहीं है, इसलिए हम लोगों ने अब इस हमारे माथे के ऊपर चला गया। हमारे यहाँ कोई सेल नहीं है, 2% सेल हो गया है। हम लोग कहाँ से एक्सपेंसेस मेंटेन करेंगे, कहाँ से हमारे पोर्टर्स भाई लोग कमाएंगे? वो लोग जितना भी काम करेंगे उतना उनका पैसा है, वो कहाँ से खाएंगे? वैन वाला है, वो लोड करेंगे, उनको 2 पैसा मिलता है, वो कहाँ जाएंगे? सारा दिन बैठे रहते हैं 1 बजे से। अब डिमांड यही कर रहे हैं, हम लोग डिमांड किए हैं कि ये नेसेसरी एक एक्शन लिया जाए, और इसमें हम लोगों ने डिपुटेशन ये फॉरवर्ड किया कॉपी टू द पुलिस कमिश्नरेट, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम सिलीगुड़ी डिवीजन, फुलबारी सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट कमेटी, किसान भवन और फोसिन, क्योंकि हम लोग फोसिन के अंडर में भी आते हैं, मर्चेंट एसोसिएशन। कार्रवाई तो अब कार्रवाई नहीं होती है तो ये तो प्रशासन के हाथ में है, फिर हम लोग अपना आंदोलन करेंगे। क्योंकि हम लोग अब हमारे पेट में अगर लात कोई मारता है तो हम लोग कहाँ से खा पाएंगे, कहाँ से? और हजारों लोग यहाँ काम करते हैं, हम लोग उनको कहाँ से जिलाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे? क्योंकि 6 महीने। अच्छा, इसमें भी क्या है कि जो प्रतिबंधित लहसुन है ये रेट में सेम रेट है, रेट कोई कम नहीं है, लेकिन इसके साथ ये लोग कम में बेचते हैं। क्यों कम में बेचते हैं, उसके साथ साथ और क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो तो राम जाने। इंडियन कॉम्प्लेक्स के तरफ से मैं एक साधारण मेंबर हूं, लेकिन ये जो आवाज़ें हैं ये उठनी चाहिए था 3 महीना पहले, लेकिन हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे थोड़ा सा देखा जाए अगर कोई प्रशासन कोई एक्शन लेती है कि नहीं लेती है। लेकिन 3 महीना हो चुके हैं, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई नेसेसरी एक्शन लिया नहीं गया है। और हमारे जितने भी व्यापार करने वाले हमारे भाई हैं, उनकी व्यापार आप जाके मंडी में देखिए, 3-3 महीने के बैलेंस गार्लिक, इंडियन ऑर्गेनिक गार्लिक गोडाउनों में बैलेंस पड़ी है। इसका देख रेख करने वाला कोई, माल डैमेज हो रही है, पार्टियां वहाँ से फ़ोन करती है, इतना वहाँ से चिल्ला करके बोलती है, भाई आप लोग क्या व्यापार कर रहे हो सिलीगुड़ी में बैठ करके, इतना बड़ा मंडी है। लेकिन हम लोग मजबूर हैं, हम लोग क्या करें? व्यापार चाइनीज प्रतिबंधित लहसुन वो किस रास्ते से, इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ 2 है,
दोनों इंटरनेशनल बॉर्डर से आ रही है, लेकिन इसका प्रशासन की जिम्मेवारी है। ये हमारी पब्लिक की कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये प्रशासन देखे, ऊपर तक प्रशासन जो बैठे हैं हमारे यहाँ। कल में बजट सेशन हुआ था, उसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए। हम लोग इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हैं, आज हमारे सेल के ऊपर हमारे एम्प्लॉयज का महीना देने के लिए हमको लोग सोचना पड़ता है। उसके बाद हमारे जितनी परसेंटेज बिक्री थी, आज हमारी सेल आ गई है ओनली 2%। दोपहर 11 बजे तक सेल होती है बिल्कुल 2%। उसके बाद आप आके मंडी में देखिए, 1 बजे के बाद एक भी कस्टमर नहीं है। तो हमारे एक इतनी बड़ी मंडी है, इससे कौन जुड़ित है? पोर्टर्स है, हमारे जितने रिक्शा वैन पुलर है, उसके बाद हमारे फैमिली, हमारे पोर्टर्स की फैमिली कितने हैं, वो लोग कैसे जिएंगे बताइए। तो ये आप प्रशासन की जिम्मेवारी है। और ये चाइनीज लहसुन जो है ये प्रतिबंधित है। ये देखिए, इट पोजेज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट टू द नेशन गिवन द केमिकल्स इन्वॉल्व इन ग्रोइंग द गार्लिक, poses serious health hazards given the high level of pesticides using. Also you may be aware that the US senator has in its report mentioned to the US government that the Chinese garlic is cultivated using raw sewage possibly containing human waste and is subsequently bleached to improve its appearance. He argued that until the safety and quality of the Chinese garlic can be guaranteed, it should not be permitted for human consumption. And accordingly a decision was taken by the US government to ban the Chinese garlic. ये तो सीनेट में आया। तो यहाँ जो फ्यूजी ब्रांड एप्पल है, यस, हमारे वो भी यहाँ सोल्ड हो रहा है। आई एम ए फार्मर, जब भी वो भी ब्रांड है एप्पल, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया हुआ है। वो यहाँ कैसे बिक रहा है इस मार्केट में? मेरे वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट ड्यूटी भी खत्म हो रही है इससे, और किसानों का लॉस भी हो रहा है। गवर्नमेंट को इसमें एक्शन लेना चाहिए। इस मार्केट के अंदर फ्यूजी नहीं बिकना चाहिए। फ्यूजी, पियर और ये गार्लिक, ये टोटल बैंड है, ये बिल्कुल यहाँ मंडी में नहीं बिकना चाहिए। यहाँ मैं पिछले 3-4 साल से आ रहा हूँ। 2 पार्टी ने मेरे यहाँ 2 करोड़ रुपए रोक के रखे हुए हैं। मैंने कल सेक्रेटरी से भी मिला, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की है।